तो आइए दोस्तों, तो हम लोग कल सक्सेसिव रिमाइंडर को मैंने ख़त्म कर दिया था और बनाने के लिए भी दिया था। तो बहुत सब बच्चे ने इसका आंसर भी दिया, कमेंट में दिया। सबका लगभग सही है, सबका सही है, बस एक क्वेश्चन में कुछ बच्चे ने गलत कर दिया। मैं उसका और जो मैंने नया क्वेश्चन दिया था वो बच्चे ने, तो मैक्सिमम बच्चे ने गलत कर दिया। शायद एक आध बच्चे का सही क्वेश्चन है। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर आपके सामने कैसा भी प्रॉब्लम हो वो क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। आइए मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो आज मैं चैप्टर जो स्टार्ट करूँगा, डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करूँगा। पहले जो आपका वो क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्यूशन करा दूँ, ठीक है। और डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल देखिए क्या है कि आज के पैटर्न में देखेंगे सीपीओ का जो क्वेश्चन आ रहा है, सीपीओ या सीजीएल में आ जा रहा है, बड़ा अच्छे क्वेश्चन। पहले वाला नहीं रहा कि मैंने नवीन गणित और महेश मिश्रा पढ़ लिया, चलो कहीं ना कहीं हो जाएगा। ऐसा बात नहीं, अब नए क्वेश्चन आ रहे हैं तो सर पैटर्न भी आपको थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हम आज पढ़ाएंगे। डिविजिबिलिटी रूल का अच्छे कॉन्सेप्ट देखेंगे जो आपने अभी तक देखा भी नहीं होगा, ठीक है। मैं वहाँ से आपको ले चलता हूँ और कैसे कैसे सवाल बनेंगे उस पर, और कैसे आपको खुद बना सकते हैं आप रूल को, ठीक है। तो कहीं रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर ये था, शायद क्वेश्चन था आपको कहता है सवाल था 1000 से कम बनाना था जी। 1000 से कम का उत्तर था कि नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 3 4 7। देखिएगा 3 4 7 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर क्या होता है, 2 3 1 आता है ना जी। हमारा ये क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है। तो हमारा है ना, ये क्या है, शेषफल। तो हमने आपको कहा सवाल है कि n का जो वैल्यू है 1000 से कितने कम होंगे, n का मान। बहुत सारे बच्चे ने कुछ ना कुछ जवाब दिया। आपसे पूछ रहा है कितना वैल्यू होगा, जो पूछ रहा है कितने मान हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करेंगे, जो मैंने कल ट्रिक बताया था कि सबसे पहले आप इसको जोड़िए, ठीक है। हम लोग इस तरह से चलते हैं तो क्या होता है प्लस में, और इस तरह से होता है तो हमारा क्या होता है, गुना होता है। तो 7 1 8, 8 चौका 32, 32 3 35, 35 तिया 75 से 105, 105 और 2 आपका 107। 7 प्लस 1 8, 8 4 जा 32, 32 32 और प्लस 3 35, 35 3 जा 105, 105 प्लस 2 100, 105 107 आ गया, है ना, 107, ठीक है। 7 1 8, 8 चौके 32, 32 3 35, 35 75 से 105, ठीक है 107। उसके बाद हमने आपको कहा था कि 3 4 7 का एलसीएम, ठीक है। मैंने क्या बोला था, एलसीएम। तो 107 प्लस 84। अब यहाँ पे के मान लीजिए, के का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। के का मतलब ये हुआ बच्चे, के का मतलब हुआ ना कि जैसे आपको कहता है 1000 से कम कितने मान हो सकते हैं, और वो भी किसका, आपका दिया हुआ है 3 डिजिट का, है ना जी। यही तो आपसे कह रहा है, हाउ मेनी सच नंबर आर देर आर अंडर टू 1000। एक 3 डिजिट नहीं लिखा हुआ, 1000 केवल लिखा हुआ। तो आइए मेरे बच्चे, यहाँ पे क्या होगा, तो 3 डिजिट तो ओवर हुआ। जैसे मैं एक बात बताता हूँ, मेरा पहला नंबर क्या बनेगा, हमारा पहला नंबर बनेगा 107, आप प्लस क्या होगा 84, और के की वैल्यू रखेंगे 1, तो हमारा हो जाएगा 7 4 11, 8 1 9, 109। फिर हम लोग यहाँ पे 2 रखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग इस तरह से रखेंगे, मैं बता देता हूँ, इतना करने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। यहाँ पे 2 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 168, 107, यानी 8 7 15, 8 7 15 और 6 1 7 275। इसी तरह से चलता जाएगा। तो आपको क्या करना है कि हमें पहला 1 2, तो आप ऐसा करिए ना, आखिरी तक चेक कर लीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम ऐसा है 17 प्लस 84 गुना हम 10 रख दें, तो देखिए तो क्या होता है 840, 107 प्लस 840,
यानी 7 4 8 1 9 हो जाएगा। और अगर 11 रखिएगा तो ज़्यादा आ जाएगा, 1000 से ऊपर, यानी 1 से लेके कहाँ तक होगा, 10 तक। तो हमारा जो उत्तर होगा, हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, आंसर हमारा 10 होगा, 10 संख्याएं होगी। क्लियर है। देखो पहला मैंने 1 रखा, फिर आप 2 रखिएगा तो दूसरा संख्या बनेगा, फिर 3 रखिएगा यहाँ पे तो तीसरा संख्या बनेगा। तो सिर्फ मैंने आखिरी में चेक कर लिया कि 10 तक देखते हैं, तो 10 मैंने रखा तो 840 प्लस 107 947। आप 11 रखिएगा ना, तो 11 रखिएगा तो क्या होगा, 1000 से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं करके दिखा देता हूँ, इतना समझ में आ गया होगा। मैं मिटा देता हूँ तो आप जरा सा देखिए, अगर आप ऐसा रखेंगे 11, देखिए आपका क्या था, 107 था प्लस आपका 84 गुना अगर आप 11 रखिएगा तो देखिए क्या आ जाएगा। तो आंसर 11 चौका 44 के 4, बाकी हाथ में 4, 11 और 88 या 4 कितना हो जाएगा, 92। और जैसे ही 1000 जुड़ेगा तो 1000 से ऊपर हो जाएगा। देखिए ना, 900 और 100, 1000 से हो गया कि नहीं। और आपसे क्या पूछ रहा था, आपसे पूछ रहा था कि 1000 से कम, तो आप ही बताइए कितने संख्या हुआ, 10 संख्या हुआ। तो किसी ने बच्चे ने कुछ, किसी ने बच्चे ने कुछ दिया आंसर। तो आप देखिए नया क्वेश्चन था, नए कॉन्सेप्ट थे। अब ऐसा नहीं कि आपको न्यू आ जाए तो सर आपने ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया, आपको बिल्कुल सीखते चल रहा है। मैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन बता दूंगा जो आपको आगे प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। चलिए तो आज हम डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करते हैं। आइए तो फिर देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं हमारा डिविजिबिलिटी रूल। तो हम क्या करते हैं कि देखिए, डिविजिबिलिटी रूल हिंदी में लिख लेंगे, 2, 5 और 10 से विभाज्य। आप लोग मैक्सिमम बच्चे जानते हैं, मैं ऐसा बोलता हूँ कि जो बच्चे अगर जानते हैं वो भी कृपया प्लीज़ सुने, ठीक है, उनको भी पता लगने लगेगा थोड़े समय के बाद कि वो कितना जानते हैं। ठीक है, तो 2, 5, 10 से विभाज्य का नियम मैक्सिमम बच्चे के आता है कि 2 से कटने का नियम, कि जिसके अंत में सम संख्या हो या 0 हो वो 2 से कटेगा, यानी लास्ट यूनिट डिजिट 0 या इवन नंबर हो तो डिवाइडेड बाय 2 कम्प्लीटली 2 से डिवाइड हो जाता है। क्लियर है। 5 का रूल है कि जिसके लास्ट में 0 या 5 हो, यूनिट प्लेस पे 0 या 5 हो, तो ऐसा सब मैक्सिमम बच्चे को जानते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी कॉन्सेप्ट के साथ सीखें। अब इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा, हाई लेवल में चलूंगा, तो हर चीज़ को रटना नहीं है बल्कि समझना है चीज़ों को। आइए देखते हैं। तो हमें कहता है 2, 5 और 10 से विभाज्य का। सबसे पहले हम 2 का लेते हैं, है ना, डिवाइडेड बाय 2। मान लीजिए सर ये डिवाइडेड बाय 2 का रूल लिया मैंने, 2 का, ठीक है, 2 से डिवाइड। तो पहले मैं एक बात बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैंने कहा कि आपको ए और बी 2 से कंप्लीटली कट जाता है। ठीक है, ए बी 2 से कंप्लीटली कट जाता है, यानी इसका रिमाइंडर शेषफल 0 आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बचपन से पढ़े, थोड़ा समझिएगा। यानी क्या होगा, बी को हम बोल सकते हैं यूनिट और ए को बोल सकते हैं क्या, 10th प्लेस पे है, 10th। यानी हम कह सकते हैं हिंदी में इसको बोल सकते हैं, बी को इकाई बोल सकते हैं, बी को इकाई बोल सकते हैं और इसको दहाई स्थान पर है। तो आपने बचपन में पढ़ा था कि जब नंबर बनाना है तो आपने क्या करते थे, दहाई वाले को 10 से गुना करते थे, 10th प्लेस को 10 ऐसा लिखते थे, 10 ए प्लस आप बी। बच्चे आप मुझे बताइए, अगर मैं इसको 10 इसे एक संख्या बन चुका, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं एक 23 ले लेता हूँ, एक 23 नंबर लिखता हूँ। इसको क्या लिखेंगे, दहाई के स्थान पर 2 है तो इसको क्या लेंगे, 2 गुना 10। इकाई के स्थान पर कितना है, तभी ना 10 दूना 20 प्लस 30 23 हुआ। आई होप मैं ऐसे ही लिखा था। तो अब देखिए जब मैं इसको नंबर बनाया, ए भी एक 2 डिजिट का नंबर है, ये क्या है, ये 2 डिजिट का एक नंबर है, एक 2 डिजिट का एक नंबर, ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या। तो अब देखिए जो मैंने संख्या बनाया, यानी दहाई के स्थान पर ए है और इकाई के स्थान पर बी है, यूनिट प्लेस पर बी है और 10th प्लेस पर ए है। तो हम नंबर बनाएंगे तो 10th प्लेस पर वाले को 10 से गुना करेंगे, यूनिट प्लेस वाले को 1 से गुना करेंगे। तो अब बताइए ये 2 से कट रहा है,
ये 2 से कट रहा, ये 2 और मैंने कहा कि ये भी 2 से कट जाता है, तो बाबू ये 200 तो कट गया, लेकिन क्या ये b 2 से कटता है? इसको कटने के लिए b के स्थान पर कौन कौन से मान हो सकते हैं, आप ही बताइए। इसको कटने के लिए यहाँ पे b का मान जो होगा बाबू, b का मान क्या होगा, 0 हो सकता है। 0/2 क्या होगा, 0, क्या फिर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। 2/2 तभी तो कटेगा, 3 करिएगा तो कटेगा, यानी 3 नहीं होगा, यानी 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, यानी 6 हो गया, 8 हो जाएगा। ओके, यानी हम क्या समझे कि हमारा सारा इवेन चाहिए, बी का मान क्या चाहिए, इवेन चाहिए। यानी अगर यानी बी का मान क्या चाहिए, इवेन चाहिए। तो बाबू हमें क्या करना है, सिर्फ हमें ध्यान से समझिएगा, ये बी क्या है, इकाई स्थान है ना। तो जब भी आपसे पूछेंगे कि 2 से भाग देना है, एक बड़ा नंबर देना है, बड़े नंबर में भाग करना है 2 से, उसके बाद हम आपसे पूछेंगे कि शेषफल क्या होगा, तो आपको आखिरी अंक से मतलब होगा। जैसे मैं एक बात बताता हूँ, इतना समझ में आ गया होगा। जैसे मैं कहूँगा कि इससे 23 एक नंबर है, मैं कहूँगा कि आप मुझे बताइए कि 2 से भाग देने पर 23 में शेषफल क्या होगा, 23 में 2 से जब भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा। तो आपको देखो आखिरी अंक से मतलब रखो, क्योंकि दहाई अंक तो कट ही जाता है ना जी। तो सीधा हम क्या करेंगे, 3/2 और आंसर हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। आओ क्लियर हो रहा होगा। जो बच्चे जिनको लग रहा होगा कि मुझे इवन नंबर आता है, थोड़ी देर बाद समझ में आ गया होगा मैं क्या बोला, ठीक है। यानी आपको इसी तरह से कोई बड़ा नंबर दे देगा और 2 से कहेगा, 2 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा, तो केवल हम क्या रखेंगे, केवल हम उसके आखिरी अंक में भाग कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। जरा सा देखिए, चलिए मैंने 2 अंक का नंबर लिया, एक 3 अंक का नंबर लेके बताता हूँ। मान लीजिए 3 अंक का नंबर लिया ABC, और मैं कहता हूँ 2 से कटने पर रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर 0 हो जाता है, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ, लेट्स मान लिए। क्या ऐसे नंबर बनाएंगे, ये देखिए ये सैकड़े का स्थान पर है, यानी 100 प्लेस पर है, तो इसमें कितना से गुना होगा, 100 से गुना होगा। ये क्या है, 10th प्लेस पर है, दहाई का स्थान पर है, तो इसमें क्या होगा, 10 भी होगा और प्लस क्या होगा, C। अब हम मुझे 2 से भाग करना है, तो देखिए 2 से भाग करना है और रिमाइंडर क्या लाना है, 0 लाना है ना जी। रिमाइंडर 0 लाना है, तो 2 से तो कट गया, 2 से तो कट गया। अब इसको बताइए, C को कटने के लिए अब क्या रखे वैल्यू की कट जाए, तो आप खुद कहिएगा कि सर या तो C का वैल्यू 0 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, 6 कर दीजिए, 8 कर दीजिए। यानी C का मान यहाँ पे क्या होना चाहिए, C का मान हमारा इवेन होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। आज आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, जो रटते हैं। क्लियर है कि क्यों हम करते हैं। तो किसी भी 2 का नियम यही कहता है कि उसका यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या इवन नंबर होना चाहिए। मैं नोट कर लेता हूँ, यूनिट डिजिट शुड बी, यहाँ देख लें, तो यहाँ पे समझाते थे। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 का कटने का होगा, यूनिट डिजिट शुड बी 0, है ना, शुड बी 0 या 2 कर देते, इवन नंबर कर देते हैं, इवन नंबर, ठीक है। 0 या इवन नंबर, 0 या इवन नंबर कर देते हैं, ठीक है। 0 या इवन, क्लियर है। हिंदी में लिख लेता है, कहता है हिंदी में लिखा देता है, कहता है हिंदी में आप लिख लीजिए, यूनिट डिजिट शुड बी 0 या इवन नंबर आ गया। यूनिट डिजिट शुड बी 0 या इवन 0 भी इवन ही है बाबू, 0 भी क्या है, इवन ही है, ठीक है। 0 भी क्या है, एक सम संख्या ही है। तो लिख लो ना, यूनिट डिजिट शुड बी आपका इवन आना चाहिए। तो हिंदी में लिख लीजिए, कहता है हिंदी में लिख लीजिए 2 से विभाज्य का, कि जिसके इकाई स्थान 0 भी सम संख्या है, ठीक है। ऐसा नहीं कहिएगा होल नंबर में क्या होता है मैं बताऊंगा इसके क्या है। तो आपको समझना है कि जिसके इकाई स्थान पर सम संख्या हो वो 2 से कट जाएगा। क्लियर है। अब आपको यहाँ पे क्या करेगा, एक बड़ा सा नंबर दे देगा, ऐसे दे देगा,
जैसे आपको मैं एक नंबर लिख देता हूँ 1 7 3 5 7 8 9, आपसे कहेगा कि बताइए इसका रिमाइंडर कितना होगा जब 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर। तो हमने आपको क्या अभी प्रूफ किया कि केवल हमें 2 से भाग करने में आखिरी अंक से मतलब रहता है, तो 2 चौके 8, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, आइए अब देखिए 5 का अब आपको मन में चल रहा होगा कि सर आपको 3 क्यों नहीं बताया, डायरेक्ट 5 और 10। बच्चे देखिए क्या है ना कि वो 3 4 5 वैसे वो बताते हैं जो क्या है ना कि रट्टू है। अब मैं पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको, कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा कि आगे कैसे कैसे चलता है, इसलिए समझ के पढ़िए और मेरे अकॉर्डिंग पढ़िए, आपको मजा आएगा। ठीक है? और उससे बहुत डिफरेंट नजर आएगा आपको। तो देखिए यूनिट डिजिट शुड बी 0 या 5। तो कहता है हिंदी में, इसको लिख लीजिएगा 5 के, कि जिसके इकाई स्थान पर 0 या 5 हो उससे कटेगा। तो फिर अगर चाहो तो उसी तरह से प्रूफ कर सकते थे आप। जैसे देखिए 25 को काटने के लिए 5 चाहिए कि नहीं यूनिट प्लेस पे, इसको अगर नंबर बनाइएगा तो क्या होगा 20 + 5 होगा। ये तो कट ही ना जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, मैं चलो ऐसे ले लेता हूँ, ए बी 5 से विभक्त है, तो क्या बनाएंगे 10a + b बनाएंगे। ठीक है? ये 5 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा। आप ही बताओ, ये तो कट गया ना जी, ये कट गया कि नहीं कटा? सेकेंड प्लेस कट गया ना, तो बच गया क्या, बी क्या है मेरा यूनिट प्लेस है। तो बी को कंप्लीटली, या हमें रिमाइंडर 0 चाहिए, कटने के लिए क्या चाहिए, बी का मान या तो 5 चाहिए या क्या चाहिए 0 चाहिए। 5 रखिएगा तो 5 से 5 कट जाएगा ना, और 0 रखिएगा तो भी तो कट जाएगा, आ जाएगा। तो यानी हमें क्या चाहिए, हमें हमारा क्या होना चाहिए, यानी बी का मान, यहाँ पे बी का मान में क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। क्लियर है? आगे देखते हैं, आज समझ में आ गया होगा। तो आगे देख लीजिए, अगला 10 देखिए। तो अब 10 क्या है, ये 10 देखते हैं। ये 10 जो आपका है 2 और 5 का, यानी कह सकते हैं 2 प्राइम नंबर का मल्टीपल है। देखिए 2 प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर, कम प्राइम नंबर, यानी देखिए 2 और 5 क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। 2 और 5 अभाज्य संख्या का गुणनफल है। हो सकता है अभाज्य संख्या का गुणनफल हो या तो कंपोजिट नंबर का गुणनफल हो। कंपोजिट नंबर जैसे मैं समझाता हूँ, कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन शायद मैंने क्या एक बार बोल चुका होगा, मोर देन 2 फैक्टर। हिंदी कंपोजिट का मुझे नहीं पता है, तो फिर भी यहाँ पे देख लीजिए कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, जिसको 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे मेरा क्या हुआ, फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या हुआ, मेरा 4 हुआ। देखिए इसके 4 के 3 फैक्टर हैं, 4 खुद को काटेगा, 2 काटता है और 1 काटता है। तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन सा हुआ, 4 हुआ कि नहीं। देखिए 4 को कौन कौन काट रहा है, खुद 4 काट रहा और 2 काट रहा और 1, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है? आई समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं। तो ये देखिए 2 प्राइम नंबर का है, तो अगर ये 2 प्राइम नंबर का है तो क्या होता है कि किसी भी नंबर में अगर 10 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो नंबर हमेशा किससे कटेगा, 10 से। कहने का मतलब हुआ कि जिस नंबर के आखिरी में केवल 0 हो वो कट जाएगा। क्लियर है? जैसे कहाँ से आया वो रूल मैं समझाता हूँ। जैसे देखिए आपने क्या होगा, 2 से कटने वाला 2 4 6 8, ठीक है, 0। 2 से कटने वाला मैंने ले लिया और 2 से कटने वाला इंटरसेक्शन आप देख लो। 5 से कटने वाला क्या हो जाएगा, 0 या 5 होगा। तो देखो तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, 0 ना हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आ रहा है। दोनों में क्या हुआ, इंटरसेक्शन हुआ सेट थ्योरी से। तो आपको यहाँ 0 हुआ ना जी, इसका मतलब है कि किसी भी नंबर में 10 का नियम अगर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। देखो इस चीज़ों को समझना, क्योंकि आगे अब क्वेश्चन बहुत टफ लूंगा, धीरे 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 मैं टफ लूंगा, और जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो नहीं बन पाएगा चीज़ों को। ठीक है? तो क्या कहता है, 10 का नियम समझ गए, किसी भी नंबर में अगर 10 गुना हुआ हो तो 10 से कटेगा। जैसे आप या तो बोल सकते हो कि जिसके आखिरी में 0 हो वो नंबर कटेगा, जैसे 50 40 60 70 कटेगा, 15 कटेगा, 10 से 25, तो जिसके आखिरी में 10 हो। समझ, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझिए, आ गया होगा।
तो ये ठीक समझ में आ गया होगा। अब जरा सा देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट। तो आइए दोस्तों, पहले जो मैंने पढ़ाया उस पर कुछ सवाल लेते हैं, फिर थ्योरी पे पढ़ेंगे हम लोग। देखिए क्या कहता है, एन एक नंबर लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वो कहता है कि एन को जब 2 से भाग करिएगा तो शेषफल क्या होगा। तो हम सीधा क्या करेंगे, आखिरी नंबर में भाग करेंगे 2 से। 2 का मैं यही नहीं बताया था कि सिर्फ आखिरी नंबर से मतलब रखिएगा। तो 2 चौके 8, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1, यानी आपका 1 आ गया। ओके, क्लियर हो गया होगा। आइए 5 का भी मैंने क्या समझाया, सिर्फ आखिरी से मतलब है। 5 से भाग करेंगे सिर्फ आखिरी में, क्या होगा, रिमाइंडर हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 का आप देख लीजिए, 10 से दीजिए। 10 से भी क्या बताया था, सिर्फ आखिरी को बताया था, केवल आखिरी से भाग करना है। तो आपका क्या होगा, जैसे 89 है बाबू, तो हम 80 प्लस 9 लिखेंगे ना, तो 10 से भागा दीजिएगा तो कटिए ना जाएगा ये, तो बाकी हमें 9 से ना, तो आखिरी के अंक सब मतलब रहा, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। आइए तो अब थोड़ा सा ऐसे चर्चा करते हैं। तो हम लोग एक बात लिखते हैं यहाँ पे, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4 और 8, बढ़िया से समझना जरा, 4 और 8। तो देखिए 4 और 8 के लिए आपको क्या करते हैं, जरा सा समझना। मान लीजिए ये सारे बच्चे जानते हैं इसको, कि जिसके आखिरी के 2 अंक कट जाएंगे वो 4 से कट जाएंगे। जैसे मैं आपको एक चीज को पहले समझाता हूँ, तब थोड़ा सा ज्यादा बेहतर होगा। जैसे 3 2 4 5 6, यहाँ पे 7 कर दो। तो क्या कहता है, रूल कहता है कि आखिरी के 2 अंक अगर 4 से कट जाते हैं तो 4 से भागा करिएगा 56 में, तब 14 4 जा 56, 14 4 जा 14 4 56, सही है। तो आ गया, तो अब पूरा नंबर कट जाएगा। देखो ना, 4 से भागा दे के देख लो, 4 8 32 कट गया, एक बार में 3 बचा, 4 8 32, 3 4 9 36 कट गया। तो लेकिन बच्चे मुझे ये पता है कि ये नियम बना कैसे। अभी तो ये 4 का है, ठीक है, मैं कभी 18 का दे दूंगा, कभी आपको 36 का दे दूंगा। तो ऐसा तो नहीं है कि हर चीजों को लिए आप रटने के लिए तैयार हो जाए। तो आप चीजों को, कुछ चीजों को रटना है, बाद बाकी को समझना है। जैसे देखिए, क्यों हम 4 से भाग करते हैं आखिरी के 2 अंक को, वो चीजों को समझेंगे। जैसे देखिए हमने क्या किया, मान लीजिए आपको मैं यहाँ पे ABC एक 3 डिजिट का नंबर लिया, 3 डिजिट का एक नंबर लिया। कितना लिया, 3 डिजिट का एक नंबर है ना, 3 डिजिट का नंबर है। अच्छा, अब नंबर बनाने के लिए ए कितने हैं, सैकड़े स्थान पर है, मतलब 100 प्लेस पर है। तो आप यहाँ पे 100 लिखेंगे ए, और यहाँ पे लिखेंगे 100 लिखेंगे, 100 लिखेंगे कि 10 लिखेंगे, 10B और प्लस C। आप मुझे एक बात बताइए बाबू लोग, ध्यान से समझना, ये क्या है, ये 100 ए है, थोड़ा ये है, तो क्या ये 4 से कट रहा है। और ये देखे तो दोनों ग्रुप को देखे तो ये 4 से कट रहा है, नहीं ना कट रहा है, नहीं कट रहा है। 4 से भागा करिए ना, 10 में कटेगा। देखिए यहाँ से इसको देख लीजिए, ऐसे समझिए, ऐसे 4 से इसमें भाग करिए, 4 से इसमें भाग, तो ये तो कट जाएगा 25 चौका 100। अभी इसको देखिए, तो इसको अगर एलसीएम ले लीजिएगा तो 10B प्लस C डिवाइडेड बाई 4। और B प्लस C बताओ ये क्या है, जल्दी से बताओ। B प्लस C क्या, B और C है क्या, B मेरा 10th प्लेस है और C मेरा यूनिट प्लेस है। B मेरा दहाई का स्थान है, C मेरा इकाई का स्थान है। तो देखो इसलिए ना नियम बना कि आखिरी के 2 अंक को भाग करना है, क्योंकि तीसरा अंक तो अपने आप ही कट जाता है। समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को 4 का रूल समझ में आ गया। 8 का देख लीजिए, 8 का फिर मैं समझा देता हूँ। 8 का भी समझ लो, ठीक है। 8 का फिर लिख लेना, 8 का लिखा दूंगा, जैसे ABCD। अब आप देखिए, आप क्या है ना कि आप बनाना सीख गए होंगे आप लोग। जैसे देखिए इसको क्या लिखेंगे, 1000 एक, इसको क्या लिखेंगे 100B, इसको क्या लिखेंगे 10C, इसको क्या लिखेंगे D। तो आपको 8 का नियम देखना है, हमें क्या करना है, इसको भाग करना 8 से।
बताइए, 8 से भाग करेंगे, 8 से भाग करेंगे, 8 से भाग करेंगे, 8 से, ये तो कट के रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसको देखिए आपका यहाँ पे क्या होगा, 100b + 10c + d। अब बताओ BCD क्या है, आखिरी का 3 अंक है। तो यही तो नियम बना आपका, जो आपको लिखते हैं और सब पढ़ते हैं और रटते हैं। क्यों रटते, मैं भी रटूंगा लेकिन थोड़ी समझ के रटूंगा, ठीक है, ताकि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो यहाँ पे समझना है, तो क्या कहता, 4 का नियम समझ गया, आखिरी के 2 अंक, 8 का नियम समझ गया, क्या, आखिरी के 3 अंक। इसी प्रकार अब देखो क्या होगा बच्चा, जैसे ये 4 को मैं क्या लिख सकता था, 4 को क्या लिख सकता था, 2 पे पावर 2, तो इसका क्या हुआ, पावर 2 दिया, तो लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 4। इसका हिंदी में लिख लेंगे, 4 को क्या लिखेंगे, 2 पर पावर स्क्वायर, जो पावर रहेगा वो बता देगा कि अंतिम के 2 अंक से भाग करिए। अब जैसे 8 को क्या लिखेंगे, 2 पर पावर क्यूब, तो यहाँ का लास्ट 3 डिजिट डिवाइडेड बाय 8। हिंदी में लिख लीजिए, 4 का क्या हुआ, अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए, 8 का क्या हुआ, अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। इसी तरह से अगर आप खुद बोलो, अगला तुम लोग बोलो, अगर ये 32 रहता तो 2 पे पावर के, सॉरी पहले 16 ले लो, तो अब बताओ 2 पे पावर 4 क्या होगा, इसके आखिरी के 4 अंक। अगर 32 होता, भर लेना तुम लोग, यानी 32 होता 2 पे पावर 5, तो आखिरी के 5 अंक। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्लियर है। देखिए अब आते हैं हम लोग 5 वाले में समझते हैं, ठीक है। 5 का वाला देख लो, हमने क्या बताया, 4 और 8 का बता दिया, 5 का देख लो, 5 में देख लो 5 का क्या होता है। 5 में देखिए, जैसे बच्चे लोग यहाँ पे देखिए जरा सा, 25, 5 वाला देखते हैं, 25 का देख लीजिए। अगर मैंने यहाँ पे ABC लिखा, ठीक है, ABC लिखा, तो इसको एक नंबर बनाइए, 100A + 10B + C। 25 से जैसे ही भागा करिएगा, ये दोनों तो बच जाएगा ना जी, ये तो कट गया, यानी 25 का मतलब क्या हुआ, आखिरी का 2 अंक, ठीक है। तो उसी तरह से इसका भी नियम बना, और 125 रहेगा, तो 5 पे पावर, अगर 5 पे पावर 1 है तो लास्ट का 1 डिजिट, लास्ट डिजिट में भाग करें, 1 डिजिट। अगर 25 रहा तो कैसे लिखोगे, 5 का स्क्वायर, आखिरी का क्या है, B और C क्या है, 2 अंक, तो लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। चलो इसी तरह से आप यहाँ पे क्या करोगे, 125 रहेगा, तो 5 पे पावर क्यों, क्या लिखाएगा, लास्ट का 3 डिजिट। आई होप समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। चलिए कुछ आगे चलते हैं। देखिए 10 पर वाले को मैंने छोड़ा है, अभी मैं उसका भी और एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो बड़ा लंबा चलेगा। इस पे देखिए 3, 9, 27, मैक्सिमम लोग जानते हैं, मैक्सिमम टीचर भी जानते हैं कि अंकों का योग को जोड़कर 3 से भाग देंगे तो कट जाएगा। जैसे 3, 4, 7, 2, 2, तो ऐसे करेंगे 7, 2, 9 और 4, 3, 7, 2, 9। अगर ये पूरा पूरा कट गया जोड़ने पर, जैसे 3 + 4 + 7 + 2 + 2, 4, 3, 7, 7, 14, और 14 और 4 18, 18 में 3 से भागा दीजिएगा तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब इस नंबर को आप 3 से भागा करिएगा तो कट जाएगा, ठीक है। तो वही काम किया मैंने, सबको जोड़ लिया।
हमने क्या किया कि 3 से कट रहा है तो हमने 9 बना लिया, जो 3 का गुणज है उसको बना लिया। 7 2 9 यही कट गया, 4 2 6 कट गया, 3 कट गया, मेरा कट गया। तो यही मैंने किया है, सबको बना लिया। तो अब इस चीज़ों को समझे थोड़ा सा कि क्यों ऐसा करते हैं, है ना। क्यों जानना बहुत जरूरी है, क्यों ऐसा करते हैं, क्यों जोड़ते हैं, घटाते क्यों नहीं है ना। तो देखिए क्यों ऐसा करते हैं। मान लीजिए आपको 3 अंकों के एक नंबर लिया, ठीक है, 3 अंकों का एक नंबर लिया। अब इसको हम बनाएंगे तो क्या होगा, यानी 100A प्लस 10B प्लस क्या लिखेंगे, C लिखेंगे। ओके, इतना ही लिखेंगे कि नहीं, बोलो हाँ या ना। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे वो देखना, ध्यान से समझना जरा सा। 100 को क्या लिख सकते हैं आप, ऐसा लिख सकते हो 99A प्लस C, और 10 को क्या लिख सकते हो, 9B प्लस B लिख सकते हो प्लस C। अब यहाँ पे देखना 99A प्लस 9B प्लस A प्लस B प्लस C, ठीक है। और भाग करना है किससे, 3 से। देखो अगर ये कट गया, देखो तो 99 3 से कट जाएगा, 0 ये कट जाएगा। तो आप यही ना A प्लस बी प्लस सी, तो A प्लस बी प्लस सी आप क्या है, यही अंक तो आपका डिजिट है। तो आप समझ में आ गया होगा रूल की कहाँ से आया, ठीक है। आ गया समझ में कि अंकों का योग 3 से कटता है, तो कहाँ से आया। आइंदा से अगर कोई पूछे तो आप बता देना उसको कि यहाँ से आता है। क्लियर हो गया। ये 9 का भी लिए होगा, देखिए अगर ये 9 का लगाएंगे, 3 का लगाया, 3 का समझ में आ गया यहाँ से ना कि अंकों का योग। देखिए अंक ABC क्या डिजिट ही है ना, अंकों का तो योग ही है, तो A प्लस बी प्लस सी। उसी तरह से अगर 9 को करेंगे तो देखिए 9 का लगाएंगे तो 9 से 9 कट गया कि नहीं, 9 से 9 कटा, ये 9 से, तो ये 9 के लिए भी वही रियल बन गया, रूल बन गया कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो कहाँ आया, कहाँ से आया, तो 3 और 9। तो देखिए क्या हो गया, 3 पर पावर n अगर ऐसा हो तो उसमें आप सारे में लगा सकते हो रूल को। 3 पे पावर n, जैसे ये 27 84, तो इसका क्या हुआ, सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 3 9। इसी तरह से लिख सकते हो, तो लिख लो नोट करके, है ना, यहाँ से लिख लो। चलो यहाँ से लिख देते हैं, सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाय 3 और 9। बात तो एक ही है, अंकों का हिंदी में लिख लेंगे, अंकों का योग 3 या 9 से कटना चाहिए। जैसे 3 4 7 अगर ये है तो 7 3 10 4 14, 3 से भागा दीजिएगा तो कटेगा, नहीं कटेगा। लेकिन अब इसका रिमाइंडर पूछ सकता है, शेष फल। तो 7 3 10 4 14, 14 बटे 3, 3 में 14 से भागा कर दीजिए तो 3 चौका 12, 2 आ जाएगा। तो आपको पूरे नंबर में भी 3 4 7 से भागा करिएगा तो वही रिमाइंडर आएगा। तो कभी 3 या 9 से भाग करने के लिए कहा जाए और रिमाइंडर निकालने के लिए कहा जाए 3 9 27 ऐसा, तो सब अंक को जोड़ के भाग करिएगा तो वही आएगा। जैसे मैंने इसमें क्या किया, 4 4 7 7 14 बटे 3, तो 2 आ गया ना जी। तो 3 से भागा दे के देखिए वही चीज आ जाएगा। 11 तिया 33, 4 में से 3 गया, 3 5 15, देखिए 2 आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 3 9 27 इस तरह से रहे तो आपको क्या करना है, अंकों को जोड़ के भाग करना है। समझ में आ रहा है, एक एक बात समझना है क्लियर से, एक एक पॉइंट समझना है, रटना नहीं है, आपको औरों से हट के रहना है। क्लियर। इसलिए मैं वीडियो प्राइवेट करता हूँ कि मेरे बच्चे हैं, मुझे नहीं चाहिए मुझे स्टार बनना, मुझे तुम लोग बनोगे, तुम लोग निकलोगे, मैं स्टार खुद बन जाऊंगा। क्लियर है। कल के डेट में कहेगा कि मैंने कॉन्सेप्ट दिया, मैंने कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, तो आओ इसको पढ़ते हैं, फिर देखते हैं आया, समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, आइए तो ये सवाल देखिए आपका सामने लिया क्वेश्चन है, समझना है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। कहता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 42 तक लिखे हैं और 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, और 42 से भाग देने, 42 तक लिखा, 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो ये तो बड़ा आसान है दोस्त,
मैंने क्या बताया था, अंकों का योग, तो सबको जोड़ दीजिए, एक ऐसे जोड़ दीजिएगा, 1+2+... कहाँ तक, 42 तक जोड़ दीजिएगा। तो इतना तो जोड़ने के लिए एक रूल है, n×n+1/2 होता है कि नहीं। तो क्या होगा, 42×43/2 और 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 21। आपकी मर्जी है तो गुना कर लीजिए, 21×3=63, बाकी हाथ में 6, 81×84 या 6=90। ठीक है, अब 9 से भाग करिएगा तो 9×3=12, 12/9, आपका उत्तर हो गया 3। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, सबको जोड़ लिया है, फार्मूला पे रख दिया, 903 आया, अंकों का योग कर लिया, 9 + 0 9, 9 3 12 में भाग कर दिया, क्लियर हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया, आपका 3 आ गया। आइए 18 के लिए देखते हैं, अब इसके लिए देखते हैं 18 पे। अब देखिए, अब तो आप बताइए, अब तो यहाँ पे क्या हो गया, अब तो फंस जाएंगे, 18 का रूल क्या होगा। अब इसमें से क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे रोना शुरू हो जाएगा बच्चे लोग। छोटा छोटा डाटा रहता है, 2-4 अंक का, वहाँ पे तो बना लेता है, टीचर भी बता देते हैं, बच्चे को बेवकूफ़ बना के चल देते हैं और कहेंगे CGL का कराते तैयारी। आइए जरा सा देखते हैं। अब इसमें आप देखिए, तो जब भी ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है, 9×2 हुआ कि नहीं। 9 क्या है, कंपोजिट नंबर है, और 2 क्या है, प्राइम नंबर है ना, तो दोनों का प्रोडक्ट है। अब इसको कैसे करेंगे, तब देखिए आपको मैं एक चीज सिखाया था, बच्चा लोग ध्यान से समझिएगा। आप भी बताइए, मान लीजिए ये एक इतना बड़ा नंबर है, 9 से मैं ऐसा लिख देता हूँ, 1 2 ... 42 तक, ठीक है। भाग करेंगे, भाग किए, इससे पहले वाले सवाल में भाग किए थे ना, तब भाग किए थे, तो मान लीजिए भागफल आपका A आया होगा, और शेषफल कितना आया था, 3 आया था, बोलो हाँ या ना। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से अब क्या है कि इसी नंबर में हम 2 से भाग करते हैं, ठीक है, 1 2 ... 42 तक, ठीक। यहाँ पे से भागफल को आएगा। अब आपको हम देखिए, तो 2 वाले में 2 18 2 न ले लिया है, 42 ले लिया, ठीक है, 42 तक तो नहीं लिया था, ठीक। अच्छा देखिए बच्चा, अभी रुक जाइए, हमने 18 ले लिया, आपको 36 वाला बताना था, फिर 18 वाला बता देंगे, आसानी है वो भी, थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि 4 लिख लेंगे, ठीक है, तो कोई बात नहीं। मान लीजिए 9 से भाग करना है इतने नंबर में, तो शेषफल 3, अब भागफल कुछ आएगा। अब मुझे 4 से भाग करना है, ठीक है, मैं वो भी बता दूंगा, 18 वाला भी। 4 से भाग करने पर देखिए, तो 4 से भाग करने पर बाबू मैंने क्या बताया था, बोलो, अभी पढ़ा कि 4 से नियम आखिरी का 2 अंक, तो 4 से भागा 42 में करिएगा, 4 से भागा 42 में करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 2 आएगा ना जी, यानी 2 आ जाएगा, भागफल कुछ आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से एक बात को समझिए, जरा सा मैं इसको मिटा देता हूँ, क्या होगा वो जरा सा समझना जरा सा, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये तो भी क्या है, ये दोनों में क्या है, ये बराबर ही है। मान लीजिए अगर ये n है तो ये भी n है, मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, n बराबर डिवाइड, क्या बोलते हैं उसको, इसको डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड बराबर क्या बोलते हैं, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोसेंट, यानी n बराबर हम क्या कर सकते हैं, 9a + 3 कर सकते हैं। यहाँ भी क्या कर सकते हैं, n बराबर क्या बोल सकते हैं, 4b + 2 बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं। अब बताइए, दोनों के लिए तो नंबर बराबर ही हुआ, तो अब हम बराबर कर लेते हैं, 9a + 3 बराबर 4b + 2। अगर समझ जाओ तो डायरेक्ट लिखा करो, ठीक है। चलिए, हमारे दोनों तो बराबर ही ना है जी, इससे 9 से भाग कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, 4 से भाग कर रहे हैं शेषफल 2 आ रहा है, तो हम वही लिख दिया, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, देखिए 9a बराबर 4b प्लस क्या होगा 1 हो गया, 9a बराबर 4b, आपका यहाँ पे इधर, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, इधर आएगा, तो आपका +1 बराबर 4b होगा, इधर आएगा बाबू, इधर आएगा, ठीक है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 8a, मैं ब्रेक कर देता हूँ, 8a और ये लिखेगा a + 1 बराबर क्या होगा 4b। अब बताइए, जब 4 से भागा करिएगा तो ये तो कट जाएगा। अच्छा, इसको काटने के लिए a का न्यूनतम मान क्या होना पड़ेगा, तो a का न्यूनतम मान 3 होना पड़ेगा, a का मिनिमम वैल्यू क्या होना पड़ेगा, 3 होना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। बस a का मिनिमम वैल्यू 3 तो मेरा हो गया, यानी यहाँ पे क्या होगा,
ए का वैल्यू 3, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, जरा सा बाबू ध्यान से समझना जरा सा। हम लोग यहाँ पे ए का मिनिमम वैल्यू 3 आ गया, तो मिनिमम वैल्यू जब 3 आ चुका है तो हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं ए का मिनिमम वैल्यू यहाँ पे। तो रखिएगा तो क्या होगा, इधर लिख दे, इधर तो लिख देते हैं 9 गुना 3 प्लस 3 बराबर 4b प्लस आपका 2, 9 3 27 और 3 30, 30 हो जाएगा। और 30 हो गया, और 30 माइनस 2 बराबर 4b, यानी कह सकते हैं 28 बराबर 4b, यानी b बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 7 आपका हो गया। यानी b बराबर आपका 7 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो गया b बराबर कितना आया, 7 ना आया, तो हमारा 7 आएगा। तो हमारा जो हो जाएगा 7 चौका 28 प्लस 2 30 आपका हो जाएगा। एक मिनट लिख लीजिए, 7 28 प्लस 2 आपका 30 हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर से एक बार समझ लीजिए मैं क्या किया। सबसे पहले n से भाग दिया तो शेषफल कितना आया, 3। तो मैंने एक संख्या निकाल लिया, नंबर निकाल लिया। नंबर निकालने के लिए आपको आता है भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। फिर मैंने 4 से भागा दिया, 2 आया, फिर वही निकाल लिया। फिर दोनों नंबर दोनों बराबर है, मैंने से बराबर लिख दिया। मैंने सोल्व कर दिया तो ए की वैल्यू क्या रखे, ए की वैल्यू 3 आ गया। अब देखिए जरा सा, तो ए की वैल्यू 3 आ गया ना, तो हम 3 यहाँ रख दिए। तो 9 गुना 3 27 और 27 और 3 30 इधर आ जाएगा। तो यानी b का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। तो b का वैल्यू 7, अभी रुक जाइए, अभी आंसर नहीं हुआ। तो b की वैल्यू 7 आ गया है। तो b का जब वैल्यू 7 आ गया है तो ध्यान देना थोड़ा सा, b की वैल्यू आपका 7 आ गया। तो b की वैल्यू 7 आ गया, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखिए b की रखिएगा तो क्या होगा, यानी 7 चौका 28 प्लस 2 30 हो जाएगा। यहाँ भी ए का वैल्यू रखिएगा, 9 3 27 और 3 30 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपका यहाँ पे देखिए 7 रखिएगा तो कितना होगा, 7 चौका 28 2 30, यहाँ 3 रखिएगा तो कितना होगा, 9 3 27 और 3 30 हुआ ना। तो ये क्या हो गया, 30 प्लस 9 4 का एलसीएम, यानी कह सकते हैं 30 प्लस 36 के से भाग करेंगे तो हमारा ये उत्तर हो गया, हमारा आंसर होगा 30। आई होप आपको समझ में नहीं आया होगा, तो लेकिन मैं इस पर कल और एग्जाम्पल लूँगा, कल मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा। बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अभी मैंने कहा था ना कि अभी मैं सिर्फ स्टार्ट किया हूँ, आज का दिखाया हूँ। जो बच्चे को लगता होगा कि डिविजिबिलिटी रूल मुझे आती है तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। कल मैं इसको फिर से प्रॉब्लम लूँगा, फिर कराऊंगा, 1 नहीं 2 नहीं 5 क्वेश्चन लूँगा, अब खूब कराऊंगा। और क्या करेंगे, लोगों को थोड़ा बता दीजिए, दूसरों बच्चे को भी बताइए, जो कम से कम पढ़ने वाले बच्चे हो उनको पता लगे कि एसएससी की असली तैयारी कहाँ होती है। ऐसा लिखने से नहीं होता है कि मैं ये कराता हूँ मैं वो कराता हूँ, ऐसा नहीं है, दिखाना भी पड़ता है। मैं खुद बोलता हूँ कि अगर जिस बच्चे को ऐसा लगे इससे भी कहीं बेहतर मिलता है तो वो जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी फ्यूचर का सवाल है। तो यहाँ पे देखें, अभी मैं अभी तो कुछ स्टार्ट किया, पहला लिया, देख लिया आपने। मैं आगे का भी सवाल लूँगा, कल मैं और ज़्यादा लूँगा, 2 4 5 6 ऐसा कराऊँगा, ठीक है। चलिए बाय।